हेलो हेलो हेलो। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक है, चलिए फिर से फर्दर करते हैं। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है ना। चलिए, नेक्स्ट जो टाइप का होगा, कैसा होगा वो चीज़ हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया था ना मैंने। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया आपका। ये इसका मैंने बताया था कि 2x का होल स्क्वायर, 2x को t मान लेना है। ठीक है, जब सवाल आपका इस तरीके का है तो ये तो कोई फॉर्मेट का है नहीं, तो इसको एक फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, कैसे फॉर्मेट में बनाते हैं वो चीज़ देखिए। ठीक है, चलिए, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 dx। ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल यही है ना। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है। ठीक है, अब देखिए, इसको मैंने आपको बताया कि ये तीन फार्मूला है बेसिकली, है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों का इंटीग्रल फाइंड करना होता था। इसमें उसके फॉर्मेट में कोई ना कोई तीन पे बेस्ड होगा, ये तीन के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा आपको, है ना। तो चलिए देखिए, इसको कैसे कैसे आप, है ना, ट्रांसफर कर सकते हैं किसके फॉर्म में, उन तीन फार्मूला में। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू 2। ठीक है जी, और प्लस इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपके पास ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब बस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का बस कमी है ना। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे तो 6 अवेलेबल है ही, तो कितना बच गया, 6 में कितना बचा, बस 2 बचा हुआ है, तो 2 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, dx। ठीक है, इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, इतना को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये जो है ना 2, इसको आप लिख सकते हो रूट 2 का होल स्क्वायर। ये रूट है यहाँ पे, इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, अब बताइए ये क्या हो गया, है ना। x प्लस 2 को t मान लीजिए, है ना। लेट x प्लस 2 इक्वल टू, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी, देन dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये डायरेक्ट फार्मूला बनेगा। अगर ये i है तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये सिंपल हो जाएगा। इसके जगह पे अंडर रूट टी का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx की जगह पे क्या होगा, dt। अब ये फार्मूला बन गया। राम है, राम के लिए क्या हो जाएगा, t के फॉर्म में है, तो t/2 अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस क्या है, रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 ही रहेगा ना। और यहाँ पे बनेगा क्या, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर बाई 2 बोले तो ए स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, 2/2, और यहाँ पे लगाएगा लॉग एक्स, एक्स बोले तो टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 आएगा, और प्लस एक्स सी आ जाएगा। ठीक है, अब टी की जगह पे क्या रखिएगा, x प्लस 2 रख दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2, x/2 अंडर रूट, यहाँ पे इस तरीके से कर दीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया लॉग मॉड, इसके जगह पे क्या रखना है, x प्लस 2। ठीक है, और प्लस अंडर रूट ये टी स्क्वायर प्लस 2, ये है क्या एक्चुअल में, ये जो है टी टी इसी को बोले थे ना, तो ये है क्या, ये है। ठीक है, तो आप इसके जगह पे आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, इसके जगह पे आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2, इतना भी आंसर आपका सही है। या फिर इसको आप इस तरीके से यहाँ लिख लीजिए, है ना,
एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ये लिख सकते हैं डायरेक्ट आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये तो कट गया, आपके पास सिर्फ लॉग के फॉर्म में लिख लीजिए, लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस अंडर रूट आ जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इतना होने के बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x प्लस 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, रूट 2 है वहाँ पे, यहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे रूट 2 पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना आप डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट शॉर्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर x है तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो आप क्या करोगे 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसको आप आसान तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि देखिए आप यहाँ तक आ गए, ये तो लिख लिए ना आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इतना ना करने के बाद डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये है ना, देख लीजिए, ये x प्लस 2 है होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये dx है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो आप सब्स्टिट्यूशन ना करके आप सिंपल ये फार्मूला जानते हैं ना, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी होता है। अब x के जगह पे क्या आया है, x प्लस 2 आया है, तो जहां पे भी x प्लस 2 x प्लस x है वहां पे x प्लस 2 डाल दीजिए। ठीक है, फॉर्मूले में तो x के जगह पे क्या डालिएगा, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अंडर रूट x कहाँ है, x ये है, तो x जगह पे क्या डालना है, x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस a का स्क्वायर बोले तो रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर तो ये है 2 बाई 2 लॉग मॉड x कितना है, x प्लस 2 है, और प्लस अंडर रूट आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स पे क्या डालना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, सिंपल 2, ये आपके पास प्लस c हो गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप पुट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि x के जगह पे 2x होता है ना, यहाँ पे 2x होता, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो फिर क्या करना होता, आपको डिवाइड कर देना होता है, किससे, इसके x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना होता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैसे ही देखिए कुछ और भी फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल वही करना है, ये सॉल्व हो जाएगा, सेम तरीके का सवाल है, ये भी सेम तरीके का है, इसको परफेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। 3 फार्मूला है जो कि ये किसी न किसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा आपको, इसके फॉर्मेट में हो सकता है या फिर इसके फॉर्म में हो सकता है, या फिर नंबर 1 नंबर 2 या फिर नंबर 3 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। यही 3 फार्मूला पे आपको है ना इसको कन्वर्ट करना है, फिर फार्मूला लगा देना है। ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपको जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। तो आपको यहाँ से जैसे मैंने बताया है इस क्वेश्चन को सेम तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे माइनस है मतलब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे डिजॉल्व होगा, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। अगर यहाँ पे प्लस है मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो 3 फार्मूले हैं, तीनों फार्मूला को आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया राम लक्ष्मण और सीता, सीता में साइन इनवर्स x आता है, साइन इनवर्स x बाई ए, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, माइनस वाला लक्ष्मण में माइनस आता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राम में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, लॉजिक को याद रखना है, राम लक्ष्मण सीता। ठीक है,
आई थिंक सारा सवाल आपको समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, मैंने जो प्रूव किया है वो समझ में आया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट्स होता है इस टॉपिक के ऊपर तो आप बेहिचक सवाल को पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।